हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ। फ्रेंड्स, ये वीड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीड इज़ बेनिफिशियल प्लांट व्हेन। वीड हमारा बेनिफिशियल प्लांट होगा जब यूज्ड इन लॉन मेकिंग, ग्राउंड कवर, स्क्रीन पर्पस या ऑल ऑफ द अबव। जेन्युइन लोग सुनते क्या है कि वीड हमारा बेनिफिशियल प्लांट नहीं होता है, वो हमारा कम्पीट करता है क्रॉप के साथ। लेकिन क्वेश्चन कहा कि वीड हमारा बेनिफिशियल प्लांट कब होगा? जब वो यूज्ड इन लॉन मेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, या ग्राउंड कवर के लिए यूज़ करेंगे, मल्चिंग के लिए, स्क्रीन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सभी क्या है? बेनिफिशियल हैं वीड के। ठीक है, कैसे हमारा वीड बेनिफिशियल है? अगर इस प्रकार से यूज़ करेंगे तो वीड हमारा क्या रहेगा? बेनिफिशियल प्लांट कहलाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म वीड वाज क्वाइंड बाय। जो टर्म वीड है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया? साइंटिस्ट का नाम बताना है। पेट्रो डी सेंजी, एम.एस. स्वामीनाथन, जेथ्रो टल या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेथ्रो टल। द टर्म वीड वाज क्वाइंड बाय जेथ्रो टल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्म वीड किसने क्वाइन किया? तो जेथ्रो टल ने। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ वीट सीड इज कवर्ड विद हेयर्स। किस प्रकार के जो वीट सीड्स होते हैं उस पर हेयर से कवर होते हैं? कोमोस टाइप, बैलून टाइप, पेपर्स टाइप या विंग्स टाइप। ठीक है, तो किस प्रकार के जो होते हैं, जो कवर होते हैं, वो होते हैं कैमोस टाइप। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कैमोस टाइप वीट सीड्स आर कवर्ड विद हेयर्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च इज इन। जो डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च है वो कहाँ पर लोकेटेड है? करनाल में, जबलपुर में, शिमला में या वाराणसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ पे? पहले क्या नाम था? नेशनल एनआरसी फॉर वीड साइंस। ठीक है, लेकिन अब हो गया डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर अफेक्ट द विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल में कौन सा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है? सीड वेट, सीड शेप, विंड स्पीड एंड टर्बुलेंस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फैक्टर हैं। सीड का वेट कितना है, सीड का शेप किस प्रकार का है, ठीक है, विंड स्पीड क्या, टर्बुलेंस क्या, ये सभी क्या करते हैं? विंड डिस्पर्सल में अफेक्ट करते हैं सीड को डिस्पर्सल होने में। देन क्वेश्चन नंबर 6, चिनोपोडियम एल्बम में प्रोड्यूस डैश सीड पर प्लांट। जो चिनोपोडियम एल्बम है, ठीक है, जो मेरी ब्रॉड लीफ वीड है, और ये भी याद रखना है कि रबी क्रॉप वीड है चिनोपोडियम एल्बम और ब्रॉड लीफ वीड है। ठीक है, तो ये कितने सीड को प्रोड्यूस करती है पर प्लांट? 40,000, 80,000, 56,000 या 72,000। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट ये 72,000 सीड को प्रोड्यूस करती है पर प्लांट, चिनोपोडियम एल्बम। देन क्वेश्चन नंबर 7, एमरंथस रेट्रोफ्लेक्सस में प्रोड्यूस डैश सीड पर प्लांट। ठीक है, तो ये कितनी एमरंथस रेट्रोफ्लेक्सस कितने सीड को प्रोड्यूस करती है पर प्लांट? 1,96,405 अप्रॉक्सीमेट, या 2 लाख, या 1,50,000, 2,50,650। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट कितने सीड प्रोड्यूस करती है? 1,96,405 में। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ अ नाइट्रोफिल। ठीक, इनमें से कौन है जो कि नाइट्रोफिल है? साइनोडोन डैक्टिलॉन, एमरंथस स्पीसीज, चिनोपोडियम एल्बम या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सा इसमें से जो कि नाइट्रोफिल है? एमरंथस स्पीसीज। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, पेस्टिसाइड कंजप्शन इन ऑर्डर इन द वर्ड इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पेस्टिसाइड कंजप्शन होता है वर्ड में किस प्रकार का है? हर्बिसाइड पहला है, इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड, या इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड या हर्बिसाइड, और फंजिसाइड, हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या होता है? कुछ क्वेश्चन पूछा है कि वर्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कंज्यूम होता है, तो नंबर वन पे हर्बिसाइड, देन इंसेक्टिसाइड, देन फंजिसाइड। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन सा कंज्यूम होता है सबसे ज़्यादा, तो इंडिया में सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, ठीक है, देन फंजिसाइड एंड देन हर्बिसाइड। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया में नंबर 1 पे इंसेक्टिसाइड, देन फंजिसाइड, देन हर्बिसाइड, और वर्ड की बात करें तो नंबर 1 पे हर्बिसाइड, देन इंसेक्टिसाइड एंड देन फंजिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 10, चिनोपोडियम स्पीसीज एंड प्रोटुलिका आर मेनली टेक्स। ठीक है, क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, पोटेशियम एब्जॉर्व करते हैं, या मैग्नीशियम को एब्जॉर्व करते हैं मेन क्रॉप से। ठीक है, तो चिनोपोडियम एल्बम और प्रोटुलिका क्या मेनली क्या एब्जॉर्व करते हैं? पोटेशियम। इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, पोटेशियम। देन क्वेश्चन नंबर 11, द वीड फाउंड टू रिमूव टाइम्स मोर नाइट्रोजन। ठीक है, जो वीड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन क्रॉप, जो हमारी मेन क्रॉप है उससे कितने गुना ज़्यादा नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं फील्ड से?
8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स या 6 टाइम। ठीक है, तो जो वीड होते हैं वो 9 टाइम्स मोर नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं एज कम्पेयर टू द मेन क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। देन क्वेश्चन नंबर 12, सीवियर इन्फेस्टेशन ऑफ डैश कॉजेज पुअर प्लोइंग परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर किसी वीड का बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है तो प्लोइंग करते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी वीड है जो कि प्रॉब्लम करती है? स्ट्राइगा, ऑरोबेंची, कैस्कुटा या बर्मुडा ग्रास। ठीक है, तो सीवियर इन्फेस्टेशन ऑफ बर्मुडा ग्रास कॉजेज पुअर प्लोइंग परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, वीड फ्री इन्वायरमेंट इन क्रॉप विच हैज़ 100 डेज ड्यूरेशन। ठीक है, ऐसी क्रॉप जिसका 100 डेज ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ है, वहाँ पर जो वीड फ्री इन्वायरमेंट है वो कितने दिन रखना चाहिए तो हमारी क्रॉप अच्छी रहेगी? 15 डेज, 25 डेज, 35 डेज या 45 डेज। ठीक है, तो वीड फ्री इन्वायरमेंट कितने दिन का होना चाहिए? 35 डेज। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जो 100 डेज की क्रॉप ड्यूरेशन अगर है तो 35 डेज हमारा क्या रहना चाहिए? वीड फ्री रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। देन विच अफेक्ट द क्रॉप वीड कंपटीशन। इनमें से कौन है जो कि क्रॉप वीड कंपटीशन को अफेक्ट करता है? पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ वीड, स्पीसीज ऑफ वीड या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन कौन सा जो कि अफेक्ट करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन को? तो पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ वीड एंड स्पीसीज ऑफ वीड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीड हो जाएगा, वीड नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीसीज ऑफ वीड। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी क्या हैं? सही हैं, सभी हमारे अफेक्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट इज। इनमें से कौन है जो कि प्रिवेंटिव मेथड है वीड मैनेजमेंट का? इन्फोर्समेंट ऑफ सीड लॉस, वीड लॉस, यूज ऑफ वेल रॉटन फार्म यार्ड मैन्यूर या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर कैसे है कि हमें जो भी वीड लॉस है उनको यूज़ करना है। ठीक है, वन कंट्री से अदर कंट्री में, ताकि वीड हमारा ना जा सके। और वेल रॉटन जो फार्म यार्ड मैन्यूर है उसको यूज़ करना है। तो इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरेटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज। जो क्यूरेटिव मेथड होगा वीड कंट्रोल का वो क्या है? इरेडिकेशन, कंट्रोल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमसे पूछा क्यूरेटिव मेथड, तो इरेडिकेशन एंड कंट्रोल बोथ आर द क्यूरेटिव मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम सॉल्ट वाज डिस्कवर्ड इन। जो सोडियम सॉल्ट है किस ईयर में डिस्कवर्ड किए गए? 1956 में, 1944 में, 35 में या 1976 में। तो सोडियम सॉल्ट डिस्कवर किए गए 1944। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 1944 सोडियम सॉल्ट वाज डिस्कवर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 18, फ्लुक्लोरेलिन इज अ डैश अप्लाइड हर्बिसाइड। जो फ्लुक्लोरेलिन है वो कैसा है? फॉलियर स्प्रे है, सरफेस है, सॉयल है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सॉयल। ठीक है, फ्लुक्लोरेलिन का हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है जो कि अप्लाई करते हैं सॉयल में। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ अ फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। इनमें से कौन है जो कि फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है जो कि फॉलिएज पर अप्लाई किया जाता है? पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट, बोथ ए एंड बी या फुरे। ठीक है, तो फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड कौन सा है? पैराक्वेट एंड ग्लाइफोसेट बोथ आर फॉलिएज अप्लाइड। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ग्लाइफोसेट एंड पैराक्वेट आर द फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर, और ये भी याद रखना कि दोनों नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ठीक है, दोनों क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड। इनमें से कौन है जो कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड है? पैराक्वेट। तो अभी बताया कि पैराक्वेट हमारा क्या है? नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, पैराक्वेट हमारा क्या है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। और एट्राजाइन क्या हो जाएगा? हमारा सेलेक्टिव हर्बिसाइड। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, एट्राजाइन इज अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 21, एट्राजाइन, पेंडीमेथिलिन, ब्यूटाक्लोर, थायोबेंकारब, पेट्रिलक्लोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हैं, प्री प्लांट हर्बिसाइड हैं, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड हैं या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं? प्री इमर्जेंस। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल आर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, 2,4-D, सोडियम सॉल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये कैसे हैं? मीन्स प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हैं, अर्ली पोस्ट इमर्जेंस प्लांट हर्बिसाइड है, पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ऑल ऑफ द पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, 2,4-D, सोडियम सॉल्ट जो भी हैं ये सभी क्या हैं? पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। और ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट क्या हमारे? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, जो कि मोस्टली हम लोग वीड को, ग्रासेस को, जो रोड साइड ग्रासेस होती हैं उनको हम लोग रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रॉप में भी करते हैं, अगर हमें पूरी क्रॉप को क्या करना है? रिमूव करना है तो।
वीट को। देन क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मुलेशन ऑफ ब्यूटाक्लोर इज, ब्यूटाक्लोर का जो फॉर्मुलेशन होता है वो कैसा होता है, EC होता है, VWP, G या WSC। तो सभी का मतलब समझ लेते हैं। EC का मतलब होता है इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट, ठीक है, इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट। EC का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट। WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, ठीक है, WP का मतलब क्या होता है, वेटेबल पाउडर। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा EC स्टैंड फॉर या WP स्टैंड फॉर, और G का मतलब होता है ग्रेन्यूल, ठीक है, और WSC का मतलब होता है वेटेबल सोल्यूबल पाउडर, सोल्यूबल कंसंट्रेट, ठीक है, वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि तो ब्यूटाक्लोर कैसा है, तो ब्यूटाक्लोर हमारा क्या हो जाएगा, EC मीन्स इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ब्यूटाक्लोर इज अ इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 24, एट्राजाइन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो एट्राजाइन होता है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, EC के फॉर्म में, इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट के फॉर्म में, या वेटेबल पाउडर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, या W वाटर सोल्यूबल कंसंट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है वेटेबल पाउडर, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 24 का ऑप्शन नंबर बी, वेटेबल पाउडर, एट्राजाइन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेटेबल पाउडर। देन क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूमिगेशन इज अ टाइप ऑफ, जो फ्यूमिगेशन है वो एक प्रकार का क्या है, स्प्रिंकलर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, इस हर्बिसाइड को स्प्रिंकलर करते हैं, फॉलियर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, या सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, या नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फ्यूमिगेशन क्या है, एक प्रकार का सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, फ्यूमिगेशन इज अ सॉइल एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।